कभी कभी कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े, और हम बस यही सोचते रह जाते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया था? पर वक्त के साथ एक सवाल और पैदा होता है, क्या उसे कभी पछतावा होगा? क्या वह कभी यह महसूस करेगा कि उसने क्या खो दिया? अगर आज आप इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 साइकोलॉजिकल और इमोशनल तरीकों की जो उसे अंदर से हिला देंगे और मजबूर कर देंगे सोचने पर। मैंने क्यों छोड़ा उसे? आइए सुनते हैं। पॉइंट 1, खुद को इतना बेहतर बना दो कि वह सोचने पर मजबूर हो जाए। याद रखिए, जो इंसान आपको छोड़कर गया है, उसे पछतावा तब नहीं होगा जब आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या उसे कॉल करेंगे। उसे पछतावा तब होगा जब वह देखेगा कि आप उसके बिना और भी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। स्टेप 1, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो देखे कि जो इंसान कभी खुद को तोड़ चुका था अब मिरर के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है, तो उसकी पहली सोच यही होगी, क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? जिम ज्वाइन कीजिए, बाहर टहलना शुरू कीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और एक शारीरिक ग्लो लाइए। जब शरीर बदलता है, आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास सबसे पहली चुभन बनता है। उसके लिए स्टेप 2, इमोशनल ग्लो अप। खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। हर दिन खुद को यह याद दिलाइए कि अब मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, किसी और की मंजूरी के लिए नहीं। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, मिरर में देखिए और कहिए, मैं काफ़ी हूँ, मैं काबिल, मैं अकेले भी खुश हूँ। जब वो देखेगा कि आप इमोशनली टूटे नहीं बल्कि इमोशनली निखर गए हैं, तो उसके मन में सवाल उठेगा, क्या मैंने जल्दीबाजी कर दी? स्टेप 3, सोशल प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस। अब बारी है सेल्फ सिग्नल्स देने की। सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ की अच्छी झलक दिखाइए, ना ज्यादा ओवर शेयरिंग, ना साइलेंस, बस इतना कि क्यूरियोसिटी जिंदा रहे। कोई नई किताब पढ़ी हो, कोई ट्रिप की हो, कोई दोस्ती निखरी हो, उन्हें कैजुअली पोस्ट कीजिए। याद रखिए, खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, और जब वह देखेगा कि आप उसके बिना भी आगे बढ़ रहे हैं, तो एक खामोश दर्द उसके दिल में जरूर चुभेगा। लोग वही चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं जो उनके पास नहीं होती, और जब आप खुद को इस कदर बेहतर बना लेते हैं कि वह अब आपके साथ बैठने लायक ना लगे, तो पछतावा सिर्फ शुरुआत होती है। अब सुनते हैं पॉइंट 2, पूरी तरह से कांटेक्ट ब्रेक कर दो। अब तक आप सोचते थे कि किसी को वापस लाने के लिए उसे याद दिलाना जरूरी है, पर सच्चाई यह है, याद आना तब शुरू होता है जब कोई दिखना बंद हो जाता है। व्हाई नो कांटेक्ट वर्क्स। जब आप लगातार मैसेज करते हो, कॉल करते हो या उसके पोस्ट पर रिएक्ट करते हो, तो आप उसे यह बता रहे होते हो कि मैं अब भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़ गए थे। लेकिन जैसे ही आप गायब हो जाते हो, जैसे ही आप साइलेंस ओढ़ लेते हो, एक खालीपन पैदा होता है, और इंसान वही खालीपन सबसे ज्यादा महसूस करता है जिसे उसने कभी भरने की जरूरत नहीं समझी थी। स्टेप 1, नो कांटेक्ट रूल, 0 एक्सेस। कम से कम 30 से 45 दिन का 0 कांटेक्ट पीरियड अपनाइए। अनंतन कोई कॉल, ना मैसेज, ना रिएक्शन, ना इनडायरेक्टली उसकी पोस्ट पे कुछ। यह कोई गेम नहीं है, यह आपकी मेंटल हीलिंग है। आप खुद को डिटॉक्स कर रहे हैं उस इंसान से जिसने आपको ग्रांटेड लिया था। अगर वह रीच करता है तो भी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब है। साइलेंस कभी कभी उस चीख से ज्यादा असरदार होती है जो आप दर्द में बोलना चाहते हो। स्टेप 2, बी अनअवेलेबल। रहस्यमय बनो। पहले आप उसके लिए 24/7 अवेलेबल थे। अब आप वह किताब बन जाइए जो वह पढ़ना तो चाहता है, लेकिन अब उसकी पहुंच में नहीं रही। आपका दिखना कम होना चाहिए, आपकी जानकारी छुपी होनी चाहिए, आपकी जिंदगी एक सीक्रेट ग्लो की तरह होनी चाहिए। जब उसे आपकी खबर मिलना बंद हो जाएगी तो उसका दिमाग खुद ब खुद सवाल पूछेगा, यह क्या हो गया? क्या वह किसी और में इंटरेस्ट लेने लगा है? क्या वह अब मेरी जरूरत महसूस नहीं करता? यही सवाल उसे चैन से नहीं बैठने देंगे। स्टेप 3, नो इमोशनल डिस्प्ले। कोई गिल्ट मत दो। लोग तब पछताते हैं जब आप उन्हें गिल्ट से नहीं बल्कि अपने ग्रोथ से जवाब देते हो। डोंट पोस्ट सैड कोट्स, ब्रेकअप सॉन्ग्स या कोई ऐसी बात जिससे लगे कि आप अभी भी टूटे हुए हो। आपका मजबूत होना सबसे बड़ी चुभन है उसके लिए। जब वो देखेगा कि इस बार तुम रोए नहीं, चुपचाप चले गए, तो वही चुप्पी उसकी नींदें उड़ाएगी। प्रो टिप, म्यूचुअल फ्रेंड्स साइलेंस स्ट्रेटजी। म्यूचुअल फ्रेंड्स से भी संपर्क थोड़ा कम करें ताकि इनडायरेक्ट अपडेट्स भी उससे ना पहुंचे। आपकी फुल डिसअपीयरेंस उसे इमोशनली डिसोरिएंटेड कर देगी। वो आपको अपनी जिंदगी से हटा चुका है, अब आपको भी उसे अपनी दुनिया से हटाना है, बिना गुस्से, बिना बदले, बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आपका नजरअंदाज करना, आपकी चुप्पी और आपका उसकी रीच से दूर चले जाना वो सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा, जिससे वह रातों में जगेगा और बार बार सोचने लगेगा, क्या मैंने उसे खो दिया हमेशा के लिए?
अगर अभी तक आपने यहाँ तक ध्यान से देखा है तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आपने खुद के लिए पहला कदम उठा लिया है। आप अब भी उस दर्द से जूझ रहे हो, लेकिन फ़र्क ये है कि अब आप उसे ताकत में बदल रहे हो। अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही सच्चे और दिल को छू जाने वाले वीडियो आपके लिए लाती रहूं। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगले पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो उसे अंदर तक हिला कर रख देंगी, क्योंकि पछतावा सिर्फ शुरुआत है। असल खेल तब शुरू होता है जब आप बदल जाते हैं। तो बढ़ाते हैं अगले पॉइंट पर, उसे आपकी इमोशनल वैल्यू का एहसास दिलाना। इंसान तब तक आपकी अहमियत नहीं समझता जब तक आप उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं चले जाते, लेकिन सच्चा पछतावा तब होता है जब उसे धीरे धीरे समझ आता है कि आप सिर्फ इंसान नहीं थे, एक एहसास थे। स्टेप 1, इमोशनल इम्प्रिंट्स, यादें जो मिटती नहीं। हर रिश्ता सिर्फ बातें नहीं छोड़ता, कुछ इमोशनल फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है। अब आपको उन्हीं यादों को उसके जहन में एक्टिवेट करना है, बिना कुछ कहे, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट। कि हम कैसे अपने आप को उस रूप में जिए जैसे आप पहले उसकी ज़िंदगी में सबसे सपोर्टिव, समझदार और सच्चे इंसान थे। जब म्यूचुअल दोस्तों के जरिए या आपकी सेल्फ प्रेजेंस से उसे दिखेगा कि आप वही हो, बस अब उसके बिना हो, तो वह खुद से पूछेगा, क्या मैंने सही इंसान को गलत समझा था? स्टेप 2, इमोशनल वैल्यू को मिरर की तरह दिखाओ। आपने जो केयर दी थी, जो पेशेंस दिखाया था, जो हर बार उसे समझा था, अब वह सब उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया है। अब जब उसकी ज़िंदगी में वैसी समझदारी, वैसा प्यार या वैसा साथ नहीं मिलेगा, तो कंपैरिजन शुरू होगा। और इंसान जब कंपेयर करता है तो रिग्रेट पैदा होता है। जब उसकी नई कंपनी में वह कंफर्ट, वो फील ना मिले, जब कोई उसे वैसे ना समझे जैसे आप समझते थे, वहीं से इमोशनल रियलाइजेशन शुरू होता है और वहीं से पछतावा दर्द बनता है। आपको उसकी यादें ताज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी कोई सेल्फ स्टोरी डालिए, कोई ऐसा गाना, कोई कोट, कोई वाइब जो सिर्फ उसे समझ आए। जैसे कभी कभी सबसे ज़्यादा याद वही लोग आते हैं जो हमें सबसे गहरी चोट दे गए, या जो लोग हमें छोड़ देते हैं वो कभी कभी खुद को भी खो बैठते हैं। आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सब कुछ महसूस करवा रहे हैं। यही पावर है साइलेंट इमोशनल ट्रिगर्स की। जब आपकी यादें उसकी तन्हाई में गूंजने लगेंगी, जब हर छोटी चीज़ में उसे आपकी छवि दिखेगी, तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगेगा। रिग्रेट कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर से उगता है, धीरे धीरे, चुपचाप और दर्दनाक तरीके से। बोनस क्यू, सेल्फ कंट्रोल वाला इमोशनल पावर। आपकी इमोशनल वैल्यू सिर्फ आपकी इमोशन से नहीं, आपके सेल्फ कंट्रोल से बनती है। आप जितना शांत रहेंगे, जितना कंपोज्ड दिखेंगे, उतना ही उसके अंदर गिल्ट और लॉस बढ़ेगा। क्योंकि जो इंसान खो देता है, उसे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सामने वाला जीतते हुए दिखे बिना कुछ कहे, सिर्फ खामोशी से। आपकी इमोशनल वैल्यू वही समझेगा जिसने उसे खो दिया हो, और जब वह समझेगा तो पछतावे के आंसू अपॉलॉजी से नहीं, अंदर ही अंदर गिल्ट के जहर में डूबे होंगे। अब बारी है वीडियो के सबसे दिल को छू जाने वाले मोमेंट की, पॉइंट फॉर सेल्फ वर्थ की, वो चमक जो उसे अंधा कर दे, वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया। शायद यह सोचकर चला गया था कि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, उसके बिना कुछ नहीं रहोगे। लेकिन जब आप खुद की अहमियत पहचान लेते हो, तो आप वह रोशनी बन जाते हो जो उसकी आंखें चौंधिया दे। स्टेप 1, सेल्फ वर्थ, आपकी असली ताकत। सेल्फ वर्थ का मतलब यह नहीं कि आप खुद को दूसरों से ऊपर समझो। सेल्फ वर्थ का मतलब है आपको अब किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद को ज़रूरी समझते हो, जब आप अपने हर फैसले, हर खुशी, हर दर्द को खुद संभाल लेते हो, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे खोने का पछतावा सालता है। स्टेप 2, अपनी आइडेंटिटी को फिर से बनाओ। आपका रिश्ता आपकी पहचान नहीं था, आप एक कंप्लीट इंसान हो, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने इमोशंस के साथ। अब वक्त है कि आप उस खोई हुई पहचान को दोबारा गढ़ो। जो पैशन आपने छोड़ दिया था उसे फिर से पकड़िए, जो सपने कहीं दब गए थे उन्हें फिर से जिलाइए, जो आप कभी थे उसे और भी मजबूत बना दीजिए। जब वह देखेगा कि आपने उसे खोकर खुद को पा लिया है, तो उसे पहली बार यह एहसास होगा कि जो वह छोड़ आया वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। स्टेप 3, पब्लिक कॉन्फिडेंस, साइलेंट मैसेज। आप जितना कॉन्फिडेंट, काम और ग्रेसफुल लगेंगे, वो उतना ही इंटरनली परेशान होगा। इवेंट्स में जाओ, नई चीज़ें सीखो, खुद को उस इंसान में बदलो जिसके लिए दुनिया रुक जाए, लेकिन आप किसी के लिए ना रुके, और यह सब बिना बदले की भावना के करो। बस इस सोच के साथ, मुझे अब किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस खुद को सजग करना है। जब आपकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक होगी, जब आपकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि शांति होगी, तो वह टूट जाएगा अंदर से।
क्योंकि उसने आपको कमज़ोर छोड़ने की उम्मीद की थी और आप उस उम्मीद से कहीं ज़्यादा निकलें। सेल्फ वर्थ की पावर लाइन। कभी कभी आपकी सेल्फ वर्थ इतनी चमकदार होती है कि जिसने आपको छोड़ा वह आपकी रोशनी में खुद को छोटा, अधूरा और शर्मिंदा महसूस करने लगता है। अब हम पहुंचे हैं आखिरी और सबसे तगड़े साइकोलॉजिकल प्रभाव पर, जो उसे पूरी तरह तोड़ सकता है और वापस सोचने पर मजबूर कर सकता है। पॉइंट 5, खुद को इतना रेयर बना दो कि वह आपको दोबारा ढूंढ ना सके। कुछ लोग हमें छोड़ते वक्त यह सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह तो है ही, वापस बुला लूंगा। उन्हें लगता है आप वापस आ जाओगे क्योंकि उन्होंने आपको कभी रेयर नहीं समझा था। अब वक्त है खुद को उस मुकाम पर ले जाने का जहां से आप उनकी नज़रों में नहीं, उनकी पहुंच से बाहर हो जाए। स्टेप 1, रेयर बनो, अवेलेबल नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिग्रेट उन्हीं चीज़ों का होता है जो दोबारा नहीं मिलती। अब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ क्यूरेटेड होनी चाहिए। आपके वर्ड्स, आपकी अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंस। सोशल मीडिया पर भी सिलेक्टिवनेस लाइए। अपनी स्टोरी, अपडेट्स या फोटो में मिस्ट्री रखिए। अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखिए। आपको हर जगह एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं। आपको वहाँ एक्टिव रहना है जहाँ से वह देख सके पर छू ना सके। स्टेप 2, इमोशनल स्कैरसिटी, मैक्सिमम इम्पैक्ट। जिसे आप रोज़ देखते हो या वो आपकी कदर करना छोड़ देता है, लेकिन जब आप किसी मेमोरी की तरह धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी से फेड होने लगते हो तब वह छटपटाने लगता है। कोई नया स्किल सीखिए, कोई नई अचीवमेंट हासिल कीजिए, कोई ऐसा कदम उठाइए जो आपको भीड़ से अलग बनाता हो। वह जब देखेगा कि आप अब वह इंसान नहीं रहे जिसे उसने छोड़ा था तो वो आपको नहीं ढूंढेगा, वह खुद को खोया हुआ महसूस करेगा। स्टेप 3, सबसे बड़ा जवाब, आपकी ग्रोथ। चुपचाप रहकर वापस उसी इंसान की ज़िंदगी में लौटना कोई जीत नहीं है। असली जीत तब होती है जब वह खुद से पूछे, क्या मैं कभी उसके लायक था? और इस सवाल का जवाब भी वो खुद से ही नहीं में दे। आपका ग्लो, आपकी पीस, आपका मैच्योरिटी लेवल उसकी नींदें उड़ा देगा, क्योंकि वह जान जाएगा अब आप उसे माफ़ भी कर दो तो भी आप उसके पास दोबारा नहीं लौटोगे। फाइनल इमोशनल ब्लो। कुछ लोग सोचते हैं कि आप उनके बिना अधूरे रहोगे, पर जब आप एक दिन उस मुकाम पर पहुंचते हो जहां वो आपको देख तो सकते हैं पर फिर भी पास नहीं आ सकते, तो वह बस एक ही बात सोचते हैं, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। वो आपको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जो रूह को छू जाता है वो जहन से कभी नहीं जाता। आप सिर्फ एक इंसान नहीं थे, आप उसकी ज़िंदगी का सबसे रेयर और प्योर हिस्सा थे, और अब आप उसकी पहुंच से बाहर हैं हमेशा के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपको एक बात कहूँ, आप सच में हीलिंग के रास्ते पर चल पड़े हो। आप अब सिर्फ किसी को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद को उस जगह तक ले जा रहे हो जहां कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से बात करेंगे आपकी इमोशनल पावर, हीलिंग और इनर स्ट्रेंथ की।